ये मैं लिखता हूँ थोसोवान, थोसोवान। थोसोवान लाइब्रेरी, 책을 읽어요, 도서관에 가요। नेक्स्ट वर्ड है जी, चल गया लास्ट हमारा वर्ड था, चलिए 비행기를 타요। 비행기 होता है एयरप्लेन, 를 타요 मतलब उस पर सवार होना है, ठीक है। आई टेक एन एयरप्लेन, यानी कि अगर मुझे जहाज पर सवार होना है, डैश ए खायो, आई गो टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के लिए वर्ड बता सकते हैं, एयरपोर्ट के लिए वर्ड होगा फोंगहांग। क्या होगा? फोंगहांग, फोंगहांग, ठीक है, ये बनेगा फोंगहांग, फोंग, चलो भाई, फोंग, और फिर क्या बन जाएगा? हांग, हांग, फोंगहांग, ओके, फोंगहांग खायो। इसके बाद इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है हाबुल मोगोयो। हाब होता है मील, यानी कि जिसके लिए मील के लिए और राइस के लिए भी बोला जाता है, ठीक है। हाब मोगोयो खाया, यानी कि आई ईट अ मील, मैंने खाना खाया, खाना खाना है या खाना खाया है, तो डैश ए खायो, आई गो टू द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के लिए क्या वर्ड था? कौन बताएगा? कोई भी बता दे जिसको पता है। शिक्तांग, क्या वर्ड हो जाएगा? शिक्तांग, ओके, वर्ड होगा जी शिक्तांग, शिक, शिक्तांग, शिक्तांग, शिक्तांग खायो, वेल डन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है यागुल सायो। याग, याग होती है मेडिसिन, सायो परचेज करनी, परचेज करनी है। आई बाय मेडिसिन, मेडिसिन परचेज करनी है तो कहाँ जाएंगे जी? फार्मेसी, फार्मेसी के लिए क्या वर्ड होगा? याकुक, क्या होगा? याकुक, ये बन जाएगा आपका याकुक, 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 फार्मेसी। और ख्योंजीरुल फोनेओ, ख्योंजी होता है लेटर, ख्योंजी का होता है लेटर, फोनेओ सेंड करना, ठीक है। फोनेओ का मतलब होता है सेंड करना, आई सेंड अ लेटर, लेटर सेंड करना है। आई गो टू द पोस्ट ऑफिस, डैश ए खायो, क्या हो सकता है इसके लिए वर्ड पोस्ट ऑफिस के लिए? उछेकुक, उछेकुक, क्या वर्ड होगा? उछेकुक, उ, इसके बाद क्या बनेगा? छे, सॉरी, उछेकुक, उछेकुक, ओके जी, उछेकुक के खायो। इसके बाद है छांगुल फायो, छांगुल फायो, छांगुल खुदा बेसिकली क्या होता है? शॉपिंग करना, आई गो टू शॉपिंग, छांगुल फायो, आई गो टू शॉपिंग, यानी मुझे शॉपिंग करनी है, डैश है खायो। सुपर मार्केट, आई गो टू द सुपर मार्केट, तो सुपर मार्केट के लिए वर्ड आपने क्या पढ़ा था? सर इसका ये वर्ड होगा माथ, माथ, क्या बन जाएगा? माथ, माथ, क्या जाएगा? माथ, माथ, माथ खायो। और द लास्ट वन योंगवा रिल फायो, डैश है खायो, योंगवा, योंगवा की मूवी, रिल फायो देखनी है, आई वॉच अ मूवी, डैश है खायो, तो आई गो टू द सिनेमा। सिनेमा के लिए क्या वर्ड पढ़ा था आपने? योंगवा, अच्छा, इसमें दो वर्ड थे, एक हमने सिनेमा पढ़ा, एक थिएटर पढ़ा, लेकिन ये दोनों सेम ही है, लेकिन वर्ड भी डिफरेंट है इसमें ना, दो वर्ड ऐड होते हैं सिनेमा और थिएटर के लिए। इसमें जो आएगा वो आएगा योंगवा वान, क्या जाएगा? योंगवा वान, योंगवा, योंगवा वान, योंगवा वान सिनेमा, क्या जाएगा? योंगवा वान सिनेमा। ओके, समझ आ गया? क्लियर है जी? ये सब क्लियर है। ओके जी, ठीक है, मैं इसकी नॉर्मल आप लोगों को लिख दूंगा। ये सिर्फ हमने क्या एक प्रैक्टिस की है कि अगर हमें वर्ड्स को ऐड करना है तो किस तरह से हम अपने सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं। ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स इसमें बनाए थे, ठीक है। हो सकता है कुछ वर्ड्स के आपको मीनिंग पता हो, मैंने ऐसे इसमें मीनिंग इसलिए नीचे लिखे हुए हैं। इसमें एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, बस कोरियन और इसमें ना थोड़ा सा कर दिया होता है, ठीक है। जैसे
ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे थॉन है ना, अब आपको पता नहीं चल रहा थॉन का इसमें से मतलब क्या है, ठीक है, थॉन से स्टार्ट हो रहा है लेकिन थॉन यहाँ पे एंड पे है, ठीक है। और छत्ता विड्रॉ करना है तो इस साइड है, यानी कि क्रॉस में, जैसे चेक है बुक्स इस साइड है और इल्गोयो रीड करना इस साइड है। समझ आया? ये थोड़ा सा टेक्निक आपको समझ आई इस चीज की? Yes, sir. क्रॉस में यानी कि इंग्लिश में जब आता है ना, तो इंग्लिश में जब इसका मीनिंग आता है तो क्रॉस में आता है। जैसे यहाँ पे की एरोप्लेन, एरोप्लेन लेकिन इधर है, ठीक है, ऐसे। और खादा राइट करना, टेक लेना या वो इस साइड में, ठीक है, ऐसे क्रॉस में है। आपको पता है, आपको जुमले में से अगर देखना होगा तो मुझे ये पता चले पीएनगी किसे बोलते हैं, कैसे क्रॉस पे है ये चीज। ये आपके लिए थोड़ा सा मैंने मजीद आसानी कर दी इसको समझने के लिए, ताकि मैं इसके रोमन लिखकर और फिर आप लोगों को जो है वो शेयर कर देता हूँ आज का काम। तो मैं काम जो है वो अनाउंसमेंट ग्रुप में शेयर करता हूँ, लेकिन फिर मेरे ख्याल में यहाँ तो अभी आप अनाउंसमेंट ग्रुप में नहीं है, इस वजह से मेरे ख्याल आपको काम नहीं मिलता। फिर या मैं फिर आज से ना सर आप मैं लोगों हूँ लेकिन शो नहीं हो रहा था। या मैं आप लोगों का ये जो ग्रुप है ना, जो क्लास वाला ग्रुप है, उसमें शेयर करूंगा, ठीक है, उसमें सब लोग हैं क्लास वाले ग्रुप में, जिसमें आप लोग जो अपना वो असाइनमेंट होमवर्क शेयर करते हैं। जी सर। Yes, sir. ओके, ठीक है जी, जी। और प्लीज वो रूल्स तो भी मैं देख लीजिएगा। जी 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 मुझे याद है। जी बोले सर। ये जो आई रीड ग्रुप है ना, ये 6 दिन एक, और ये सर इसमें ये जो डबल कंफ्यूजन है, अरे रियल और ये भी किस तरह करेंगे सर? अच्छा, मैं ना इसको फिलहाल इसलिए नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको 3-4 रूल आज बता चुका हूँ ना, इसलिए नहीं मैं बताना चाह रहा था। मैंने बोला चलो अच्छा बाद में बता दूंगा। सर जब आपने बस जी कर दीजिएगा कि कौन सा वर्ड कौन सा है, लाइक सेपरेट करके उनको लाइन ड्रॉ करके बता दीजिएगा। मेरा एक दफा दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज जो है ना मेरे को कम आ रही थी। सर मैं कह रही हूँ जब आप ग्रुप में सेंड करेंगे तब आप वर्ड्स को सेपरेट करके कर दीजिएगा। ये सेपरेट लिखे हुए हैं ना, ये देखिए, ये जो स्पेस है, स्पेस से आपको अंदाजा, आपको ये चीज से करना है कि स्पेस के बाद जो है वो वर्ड अलग स्टार्ट होता है। जैसे ये ए और इसमें खायो में स्पेस है, जैसे चैगल और इल्गोयो में स्पेस है, तो ये अलग वर्ड है। मजीद इसमें हम स्पेस नहीं दे सकेंगे, फिर वो बुरा लगेगा। ये जेन्युइन जो स्पेस आ रहा है वो एक सिंगल स्पेस है, ठीक है। सर मैं कह रही हूँ कि अगर आप उसको टॉप पे एक लाइन बना दे जिससे पता चल जाए ये एक वर्ड के सिलेबल्स हैं। जैसे ये मैंने अभी लाइंस बनाई है ऐसे। जी जी ओके ठीक है, मैं लाइंस लगा दूंगा, ठीक है, मसला नहीं है, डिफरेंट कलर्स की लाइंस लगा दूंगा। ओके अच्छा जी, खुशी का सवाल था वो मैं देकर उसका आंसर खत्म कर रहा हूँ। अच्छा खुशी, आपका सवाल था कि अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ, जैसे ये आए हैं रियल और पश्चिम में आए हैं, तो इनमें से हमें कैसे पता चला जाएगा कि क्या पढ़ना है इसको, यही सवाल था। जी सर, कौन सा कंफ्यूज की आवाज? ओके अच्छा जी, इसमें ये रूल है, इसमें एक तो रूल ये है, ये जो हम पहले पढ़ के आ रहे थे कि अगर पश्चिम मौजूद हो और आगे यंग आ रहा हो तो पश्चिम यंग की जगह चला जाता है, ठीक है। वो रूल सेम एज इट इज रहेगा। जब दो कॉन्सोनेंट आएंगे तो जो आपका सेकंड कॉन्सोनेंट होगा, जो ईएम के करीबी कॉन्सोनेंट होगा, वो तो ईएम की जगह पर चला जाएगा और पीछे बच जाएगा, बाकी जो पीछे वाला कॉन्सोनेंट बन जाएगा उसकी आप साउंड यहाँ पे पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे गियोक अगर आगे चला जाए ईएम की जगह पर रूल के मुताबिक, तो पीछे रियल रह जाता है, तो हम इसलिए इसे नीचे पढ़ते हैं इल और आगे पढ़ते हैं गो जो, क्या पढ़ा जाता है, इल गोयो। मैं यहाँ पे आपको जरा लिख के भी बता दूं। और अगर ये तो ये रूल है, यहाँ पे आप इसको पढ़ लोगे इल, इतना वर्ड आपका पढ़ा जाएगा इल, उसके बाद ये पढ़ा जाएगा गो, GHO गो, और एंड में क्या पढ़ा जाएगा यो। ये आपका गो हो गया और एंड वाला आपका यो हो गया। ओके, इल गोयो, समझ आ गया? ये रूल है अगर आगे यंग हो, और अगर यंग नहीं होगा आगे, ये दोनों कॉन्सोनेंट यही मौजूद है, आगे नहीं कॉन्सोनेंट जाएगा, तो फिर इसमें ये रूल होता है कि जो आपका कॉन्सोनेंट्स का सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस, कॉन्सोनेंट्स का सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था, ये वाला सीक्वेंस जो आपका कॉन्सोनेंट्स का सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में कॉन्सोनेंट लिखे हुए हैं, यानी कि मैं इसके बाद दिखा दूं, हमारा जो है ये वाला, ये सीक्वेंस जो हमारा चार्ट में है, इस सीक्वेंस को आपने अपने ज़हन में रखते हुए, इस सीक्वेंस में जो कॉन्सोनेंट पहले है उस कॉन्सोनेंट को आप पढ़ेंगे, और जो कॉन्सोनेंट पहले नहीं है बाद में है उसको आप साइलेंट कर देंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, इस सीक्वेंस को आपने ज़हन में रखना है। अगर वहां पे आगे योंग ना हो, योंग होगा तो फिर तो एक कॉन्सोनेंट वैसे ही आगे चला जाएगा ना प्रति वक्त, तो हमें फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर योंग ना हो, आगे वर्ड आएगा कोई ना कोई ऐसा, तो मैं आपको बता भी दूंगा। अभी तो फिलहाल मैंने कोशिश की थी कि ऐसा ना ही हो, ये भी बस लिखा गया है, मैं चले। लेकिन ये है कि आपका सवाल इस पर क्लियर ये नहीं होगा, हम इनको देखेंगे। अगर फर्स्ट करें यहाँ पे मुझे बताएं, यहाँ पे आप लोग सोचें, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे योंग नहीं था, सिर्फ ये कॉन्सोनेंट दोनों थे, रियल और गियोंग, तो फिर हम किसको पढ़ते, किसको साइलेंट करते, कोई भी बता दें मुझे। हाँ, गियोंग को पढ़ते क्योंकि वो गियोंग वो हमारे सीक्वेंस में पहले आता है, रियल बाद में आता है, तो रियल साइलेंट हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर क्लियर है। सर तो पढ़ते कैसे फिर सर?
फिर इसको सिंपल आप इक पढ़ते ना, इक पढ़ते, रियल की आवाज नहीं आती, सिर्फ आप इसको इक पढ़ते, इक काफ के बाद गियोक, काफ के बाद देते, ठीक है। यहाँ पे आपका वर्ड खत्म हो जाता, लिखा ऐसे ही जाता, लेकिन आप पढ़ते सिर्फ गियोक को, और गियोक की थर्ड साउंड काफ थी, तो आप इसे इक पढ़ते। सही। चले जी, ठीक है, हम वाइंड अप करेंगे अपनी क्लास को। तो मजीद मैं आपको इसमें जो आपकी रोमन लिख कर और फिर आपको शेयर कर देता हूँ। कोशिश करें रोमन से जान छुड़वाएं। मैं मुझे लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए जो है ना ये वो इशू बना रहेगा। अभी जो है इस वीक में चले मैं आपको ये दे रहा हूँ रिलैक्सेशन की, आपको रोमन भी लिख के दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक से रोमन नहीं लिखूंगा भी नहीं, और आप लोगों को रोमन से जान छुड़वानी होगी, ठीक है। यस सर। इसलिए किसी का कोई प्रॉब्लम है, देखिए क्लास का टाइम हमारी शॉर्ट होता है, कुछ सवाल होते हैं बंदे को बाद में ज़हन में आते हैं, या जो भी होता है आपके पास ग्रुप चैट मौजूद है, आप उसमें अपने सवाल कर सकते हैं। कल मियां ने बुक से रिलेटेड वो किया था, वर्कबुक से रिलेटेड, उसके बारे में मैं असल में ना सर्च कर रहा हूँ। बुक्स काफी ज्यादा है, डिफरेंट तरह की बुक्स होती हैं, लेकिन आप चाह रही हैं वर्कबुक, मैं ऐसी कोई बुक देख रहा हूँ जो बिल्कुल इस पर आप वर्किंग कर सकते हैं। वैसे जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसके अंदर भी होता है लिखने के लिए, लेकिन उसमें कम होता है ना, तो वो मुझे कोई मिलती है तो मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ लोगों ग्रुप में ना। थैंक यू सर। चल ओके जी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।